तो दोस्तों आज की इस वीडियो में चक्षु प्रकाशन के बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड खाली स्थान राज्य में स्थित है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और दोस्तों आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे लाइव चैट में बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। तीसरे स्थान पर कौन आता है, तो याद रखिएगा झारखंड जो है तीसरे स्थान पर आता है, राजस्थान दूसरे स्थान पर और पहले स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो दोस्तों ये जो सी ऑप्शन में है एडिसन का रोग, ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। एडिसन का रोग जो है ये एड्रेनलिन हार्मोन की कमी से होता है। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों मेरी जेल डायरी जो है इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या है। चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे। तो पांचवें प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन 318। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व कितना होता है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है, पानी का घनत्व कितना होता है। तो याद कर लीजिए पानी का घनत्व जो है ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित थे। चलिए 7वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो जो भी बच्चे सी ऑप्शन को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, कनिष्क के शासन काल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है। चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। तो बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना जो है ये कुमार गंधर्व की है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्य की संख्या क्या थी। चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 243। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे स्थानांतरित कृषि है और राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन वेवर बिहार से संबंधित नहीं है।
से जाना जाता है। मध्य प्रदेश से संबंधित है। छायावादी युग के कवि कौन है? चलिए आंसर बताएंगे, छायावादी युग के कवि कौन है? तो 11वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद। और इनके साथ आपको और भी नाम याद रखना है, जैसे कि सुमित्रानंद पंत हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया, महादेवी वर्मा हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया। ये सभी कवि जो है छायावादी युग के कवि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व जो है वह द्वितीय सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, अफ्रीका। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? 13 नंबर प्रश्न को स्किप किए हैं, उसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। चलिए आंसर बताएंगे, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर जो ये बच्चे सी ऑप्शन दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन सी की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, एक दीक्षांत भाषण रचना के रचयिता हरिशंकर प्रसाई है। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे, विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पैट्रिक गिडिज के द्वारा विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। 18वां प्रश्न है, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? चलिए दोस्तों, आप सभी 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्बल अन्योन्य क्रिया क्या है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्बल अन्योन्य क्रिया क्या है? तो सही आंसर है गुरुत्वीय बल है। अगला प्रश्न है, रॉकेट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है, किस नियम पर आधारित है? आंसर बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 20 का आंसर जो ये बच्चे ए बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, उपसभापतियों के पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है, भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे 22वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखना है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तन पर परत होती है, किसकी परत होती है? चलिए आंसर करेंगे, और ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बिल्कुल सही आंसर है, टेफ्लॉन की परत होती है। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य शासक कौन थे?
चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे। अंतिम मौर्य शासक कौन थे? तो बिल्कुल सही आंसर के हैं बृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य शासक थे। 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, असम। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया था अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? चलिए 27 के लिए आंसर बताइए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, कायस्थ। देखिए दोस्तों, राजपूत काल में समाज में कायस्थ जाति का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है? चलिए 28 के लिए आंसर बताएंगे। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 40। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक लकड़ी क्या है? तरल ईंधन है, प्राथमिक ईंधन है, द्वितीयक ईंधन है या फिर डी संसाधित ईंधन है? तो दोस्तों यहाँ पे 29 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लकड़ी जो है एक प्रकार का प्राथमिक ईंधन है। अगला प्रश्न है, IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? चलिए 30 के लिए आंसर बताएंगे। IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों IFSC कोड में टोटल अंकों की बात की जाए तो 11 होते हैं। इसको याद कर लीजिए, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कवि विद्यापति की रचना कृतिलता की भाषा क्या है? चलिए 31 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, कवि विद्यापति जो है कई भाषाओं के ज्ञाता थे और इनकी अधिकांश रचना जो है संस्कृत एवं अवहट्ट भाषा में है। तो ऑप्शन में देखिए अवहट्ट दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको खासकर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो सही आंसर है एडोल्फ हिटलर। तारे का रंग इंगित करता है भार, दूरी, ताप या आकार को? तो देखिए दोस्तों, तारे का रंग जो है ताप को इंगित करता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सबसे पुराना सिद्धांत जो है दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, दैवीय सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आनुवांशिकी के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं मेंडल। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सीएनजी मुख्य रूप से बनी है? चलिए 36 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो सीएनजी मुख्य रूप से जो है मीथेन से बनी होती है। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? हमने आपको मूल मात्रक के बारे में बताया था, अगर आपको याद होगा तो आंसर कीजिए। निम्न में से कौन मूल मात्रक नहीं है? तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं ओम जो है ये मूल मात्रक नहीं है, ध्यान रखना है। टोटल 7 मूल मात्रक है। निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखना। तो दोस्तों, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की? रैमसे मैकडोनाल्ड ने।
सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति क्या है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन उपन्यास है। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा के रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो सही जवाब है ए ऑप्शन ओसाका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।